हाय व्यूअर्स, वेलकम टू लर्निफाई। तो जैसे कि आप जानते हैं, हमने लास्ट वीडियो में लीनियर रिग्रेशन को डिस्कस किया था। तो जिस किसी ने वो वीडियो नहीं देखी, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, आप आराम से जाकर देख सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लॉजिस्टिक रिग्रेशन को डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। व्हाट इज लॉजिस्टिक रिग्रेशन? मैं इसको एब्रीविएशन में ऐसे रिप्रेजेंट कर रही हूँ। लॉजिस्टिक रिग्रेशन is a statistical model usually used for binary classification tasks where the goal is to predict one of the two possible outcomes based upon the input फीचर्स। तो इसका क्या मतलब बनता है कि लॉजिस्टिक रिग्रेशन जो ये एक स्टैटिस्टिकल मॉडल है जो कि मोस्टली यूज़ होता है बाइनरी क्लासिफिकेशन टास्क के लिए। इसका नाम तो लॉजिस्टिक रिग्रेशन है, ठीक है, लेकिन ये बाइनरी क्लासिफिकेशन टास्क के लिए यूज़ होता है। इसलिए क्योंकि रिग्रेशन नाम इसलिए क्योंकि इसकी जो स्टाइल ऑफ वर्किंग है वो रिग्रेशन की तरह की है। ठीक है, तो वेयर द गोल इज़ टू प्रिडिक्ट वन ऑफ द टू पॉसिबल आउटकम्स। तो हमारी बाइनरी क्लासिफिकेशन में क्या होता है कि याद देखें, फॉर एग्जाम्पल येस नो गिवन होगा, ठीक है, या आपका हो सकता है 0 1 हो सकता है, या ट्रू फॉल्स होता है। लाइक इस तरह की आपकी जो है ना वैल्यूज होंगी। तो उनमें से कोई एक वैल्यू को प्रिडिक्ट करना होता है आपने, ठीक है, बेस्ड अपॉन द इनपुट फीचर्स। तो आगे हम देखते हैं कि ये किस तरह का मॉडल है। इट मॉडल्स द probability of a certain class, making it suitable for problems like spam detection, or we can say medical diagnosis, ठीक है। तो ये इसकी हमने एक दो एग्जांपल्स देख लिए। अब हम इसको मैथमेटिकल देखते हैं कि हम इसको अगर मैथमेटिकली सॉल्व करना चाहें, इसकी कोई एग्जांपल, तो वो कैसे सॉल्व होगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि लॉजिस्टिक फंक्शन क्या होता है हमारे पास। लॉजिस्टिक फंक्शन, लीनियर रिग्रेशन मॉडल uses the sigmoid function to map predicted values to probabilities। ठीक है, तो इसमें हम जो लॉजिस्टिक फंक्शन यूज़ करते हैं दैट इज़ सिग्मॉइड, ठीक है, और उससे हम मैप कर सकते हैं प्रिडिक्टेड वैल्यूज़ को प्रोबेबिलिटीज़ पे। ठीक है, तो उसका हम फॉर्मूला देख लेते हैं, दैट इज़ P इज इक्वल टू 1 ओवर 1 प्लस e⁻⁻z। अब इसमें z क्या क्या फॉर्मूला होता है? z का फॉर्मूला हम देखते हैं। z इज इक्वल टू w1 x1 plus w2 x2 plus up to so on wn xn plus b। इसमें b जो है वो हमारे पास 22 होता है, ठीक है,
एक्स के जितने भी ये वेरिएबल्स हैं, ठीक है, ये हमारे पास इनपुट होते हैं, इनपुट फीचर्स, ठीक है, और जो डब्ल्यू है वो हमारे पास वेट्स होते हैं, जितने भी डब्ल्यूज हैं हमारे पास यहाँ पे, ठीक है। तो अब इसमें जो है डब्ल्यू और बी जो है ना, वो हम ग्रेडियंट डिसेंट को भी यूज़ करके फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं सेकंड इसका होता है कि इसका आउटपुट जो है लॉजिस्टिक रिग्रेशन में वो किस तरह का होता है। द आउटपुट इज बिटवीन 0 and 1, कि आउटपुट की जो भी वैल्यू आएगी, क्योंकि हम यहाँ पे प्रोबेबिलिटीज फाइंड कर रहे हैं ना, तो प्रोबेबिलिटी की जो भी वैल्यू आएगी वो 0 से 1 के दरमियान में ही आएगी, ठीक है, ऑफ लॉजिस्टिक फंक्शन, ठीक है। अब यहाँ पे हम थ्रेशोल्ड कोई भी 0 से 1 के दरमियान में कोई भी थ्रेशोल्ड सेट कर सकते हैं, ठीक है। थ्रेशोल्ड के फॉर एग्जांपल अगर हम कह देते हैं कि हमारा थ्रेशोल्ड 0.5 है, तो इससे ऊपर अगर वैल्यू आ रही होगी तो उसको हम क्लास 1 में क्लासीफाई कर देंगे, लाइक उसको एक क्लास से बिलोंग कर देंगे, और अगर वो जो है 0.5 से लेस आ रही होगी तो उसको दूसरी क्लास में कंसीडर कर लेंगे, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि हमारा लॉस फंक्शन क्या होता है। थर्ड थिंग इज लॉस फंक्शन। तो हम लॉग लॉस का इधर फॉर्मूला देखते हैं क्या होता है। जे डब्ल्यू बी इज इक्वल टू -1/m समेशन आई इज इक्वल टू 1 to m वाई आई एल एन हमारे पास नेचुरल लॉग होता है, पी आई प्लस 1 माइनस वाई आई एल एन 1 माइनस पी आई, ठीक है। तो ये हमारा लॉस फंक्शन का जो है ना फॉर्मूला ये है, ठीक है। इसमें y क्या है, हमारे पास y की जो वैल्यूज है दैट इज ट्रू लेबल, और जो हमारे पास पी आई है वो हमारे पास प्रिडिक्टेड प्रोबेबिलिटीज है, ओके। तो अब ना हम इसकी एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि हम ये सारे फॉर्मूला जो हमने डिस्कस किए इनको यूज़ करके कैसे कोई एग्जाम्पल अगर आ जाए एग्जाम में तो उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए अब हम इसकी सबसे पहले एग्जाम्पल देख लेते हैं, ठीक है। अगर हम एग्जाम्पल में फॉर एग्जाम्पल x की वैल्यू ले लेते हैं 2, 3 और 4 ले लेते हैं, ठीक है। y फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं 0, 1, 1, w जो कि हमारा वेट है दैट इज 0.5, और अगर हम 22 की वैल्यू ले लेते हैं -1, ठीक है। तो अब सबसे पहले हमने जो फॉर्मूला देखा था वो था लॉजिस्टिक फंक्शन का, दैट वाज p इज इक्वल टू 1/1 प्लस e रेज टू पावर -z। तो इसमें सबसे पहले ये e तो हमारे पास कैलकुलेटर पे अवेलेबल होता है ना, हमने z की वैल्यू फाइंड करनी है। तो z का हमने क्या फॉर्मूला देखा था, z इज इक्वल टू w1 x1 प्लस w2 x2 अप टू wn xn, ठीक है, प्लस b। तो हमने ये फॉर्मूला देखा था। अगर हम सबसे पहले एक वैल्यू के लिए फाइंड करें दैट इज z1, तो उसके लिए w1 x1 प्लस b आएगा, ठीक है। तो इसमें हमारे पास w1 की वैल्यू क्या है, वेट, तो हमारे पास हमेशा वैल्यू w की सेम ही रहेगी यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे हमने x1 की वैल्यू देखनी है, तो ये हमारा x1 है, ये x2 है, ये x3 है। तो x1 की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 2, ठीक है, माइनस यहाँ पे प्लस था लेकिन हमारे पास -1 है, 22 की वैल्यू, तो ये इस तरह हो जाएगा। इसका जब हम आंसर कैलकुलेट करेंगे यदि तो इसको मल्टीप्लाई करोगे आपके पास 1 आ जाएगा, 1 - 1 इज इक्वल टू 0। तो z1 की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 0, ठीक है। इसके बाद हम z2 की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, तो वो क्या होगा w2 x2 प्लस b। तो w2 वेट तो हमारा सेम ही है 0.5 इंटू x2 क्या है 3 और आगे 22 आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करें तो पहले आ जाएगा 1.5 - 1 इज इक्वल टू 0.5। तो z2 की वैल्यू ये आ गई। इसी तरह अब हम कैलकुलेट करेंगे z3, ठीक है। तो अब हमारे पास आ जाएगा 0.5, लाइक हमने w3 x3 प्लस b में ही पुट कर रहे हैं। 0.5 हमारा वेट आ गया और x3 हमारा 4 है और -1 आ गया, ठीक है। अब इसकी वैल्यू अगर हम टोटली कैलकुलेट कर लें तो दैट विल बी इक्वल टू 1, सही हो गया। तो अब हम आगे चलते हैं। अब हम कैलकुलेट करेंगे ये p,
दैट इज़ आवर लॉजिस्टिक फंक्शन। तो उसमें भी हम पी भी 1 by 1 कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले हम P1 कैलकुलेट करेंगे, तो उसकी क्या होगी 1/1 + e रेज़्ड पावर माइनस था, माइनस जी था, तो जी की पहली वैल्यू हमने क्या निकाली है 0। तो हमारा इसका आंसर आ जाता है, क्योंकि e रेज़्ड पावर -0 जो है वो 1 के इक्वल होता है, दैट इज़ 1/2 इज इक्वल टू 0.5। इसी तरह हम कैलकुलेट करते हैं अब आगे P2 को। ठीक है, P2 का भी सेम फॉर्मूला है 1/1 + e रेज़्ड पावर माइनस जी की हमने सेकेंड वैल्यू कैलकुलेट की है 0.5, तो हम 0.5 को पुट करेंगे इज इक्वल टू 1/1 + 0.607। ये आपने सिंपली पुट करना है कैलकुलेटर पे, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू 0.622। इसके बाद हम कैलकुलेट करना है P3 1/1 + e रेज़्ड पावर -1। ठीक है, तो उसकी वैल्यू आपके पास आ जाती है 1/1 + 0.368 इज इक्वल टू 0.731। तो ये हमारी पीज की तीनों वैल्यू निकालनी है हमने। ठीक है, तो इस तरह अगर हम पी की सारी वैल्यूज को एक साथ लिख लें, दैट इज इक्वल टू 0.5, 0.622, 0.731। ठीक है, हमने अपने पी फाइंड कर लिए हैं। अब हमने कैलकुलेट करना है अपना लॉस फंक्शन। तो लॉस फंक्शन कैलकुलेट करने के लिए वो भी हमने 1 by 1 कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले फॉर एग्जांपल हमारी y1 की वैल्यू क्या थी 0, और हमने जो P1 कैलकुलेट किया है ये वाला, उसकी वैल्यू क्या है 0.5। ठीक हो गया, यहाँ से अब हम नया स्टेप स्टार्ट कर रहे हैं। तो अब हमने J1 कैलकुलेट करना है, दैट विल बी अवर लॉस फंक्शन का फर्स्ट पार्ट। तो अब हम इसको कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले करेंगे, इसका फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था, I इज इक्वल टू 1 to m yi ln pi। ठीक है, प्लस 1 - yi ln 1 - pi। ठीक है, तो ये हमारा एक फॉर्मूला बन गया। अब हमने इसको, ये जेनेरिक जे के लिए था। अब हमने J1 के लिए हम इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास yi की क्या वैल्यू है 0। ठीक है, और ln ऑफ हमने pi कैलकुलेट करना है, दैट इज 0.5 प्लस 1 - 0 इंटू ln ऑफ 1 - 0.5। ठीक है, तो ये दोनों का नेचुरल लॉग ऑफ 0.5 ही बन रहा है। ठीक है, तो उसको जब हम कैलकुलेट कर लेंगे तो ये 0 इंटू -0.693 प्लस 1 इंटू -0.693, ये हमने कैलकुलेट कर लिया। इसको करेंगे तो ये जो 0 आ जाएगा, तो हमारे पास इसका आंसर जो है दैट विल बी -0.693। ठीक है, दिस इज आवर J1। इसी तरह हम सिमिलरली कैलकुलेट करेंगे आगे J2 एंड J3। तो J2 के लिए हम कैलकुलेशन करते हैं। इस केस में हमारे पास जो y2 है दैट इज इक्वल टू 1 एंड P2 इज इक्वल टू 0.62। ठीक है, तो अब इसमें हमारे पास क्या आ जाएगा 1 ln 0.62 प्लस 1 - 1 ln 1 - 0.62। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1, और ln ऑफ 0.62 लें तो हमारे पास आ जाता है -0.478। ठीक है, प्लस ये क्योंकि 1 - 1 0 हो जाता है, तो ये हमारी पूरी टर्म 0 हो जाएगी। ठीक है, और इसको जब हमने कैलकुलेट कर लिया तो हमारा आंसर आ जाएगा -0.478। ओके, तो दैट इज आवर J2। तो J2 की ये वैल्यू आ गई। अब हम J3 के लिए कैलकुलेशन करते हैं। सबसे पहले हमारे पास अब आ जाता है हमारे पास J3। तो J3 के लिए भी हमने सेम कैलकुलेशंस करनी है। इस केस में हमारे पास y3 इज इक्वल टू 1 एंड P3 इज इक्वल टू 0.73। ठीक है, तो 1 ln 0.73 प्लस 1 - 1 ln 1 - 0.73। तो इस केस में भी ये टर्म 0 हो जाएगी, और ये अगर हम मल्टीप्लाई करें तो इसकी वैल्यू आती है -3.15, और फिर हमने इसको सॉल्व किया तो 0.315। ओके, J3 की ये वैल्यू आ गई हमारे पास। ओके,
अब हमने एवरेज लॉग लॉस फंक्शन, लाइक टोटल जो हमने सम कैलकुलेट करना था लॉग लॉस फंक्शन का, ठीक है, एवरेज लॉग लॉस फंक्शन, तो वो हम कैलकुलेट कर लेते हैं। यानी हमारा ओरिजिनल जे, उसमें क्या था -1/m, समेशन हमने फाइंड करना है i इज इक्वल टू 1 to m, ठीक है। और अगर हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख लें कि हमने लॉग लॉस फाइंड करना है, जो भी हमारा उसका फंक्शन का फॉर्मूला था वो यहाँ पे हमने पुट करना है, तो इज इक्वल टू -1/3, हमारी टोटल वैल्यूज 3 थी, ठीक है। इसमें हमने जितनी जे की वैल्यूज कैलकुलेट की हैं वो सारी हम ऐड कर लेंगे, ठीक है। -0.478 -0.315 इज इक्वल टू -1.3 और इन सब का सम हमारे पास आ जाता है -1.486, ठीक हो गया। और इस सब को जब हम कैलकुलेट कर लेंगे तो अवर आंसर विल बी 0.4953, ठीक है। तो हमने थ्रेशोल्ड क्या सेट किया था 0.5 और हमारी वैल्यू क्या आ रही है 0.49। तो ये हमें इसका अगर हम कंक्लूजन लिखें तो क्या होता है, व्हाट इज आवर कंक्लूजन फॉर दिस एग्जांपल। तो इसका कंक्लूजन है कि suggests that the model prediction are moderately good but not perfect, ठीक है। क्योंकि हमारी वैल्यू एग्जैक्ट 0.5 से थोड़ी सी भी कम आ रही है तो हम उसको ये कंसीडर करेंगे कि वो गुड तो है, अच्छा तो परफॉर्म कर रहा है मॉडल, बट परफेक्ट नहीं है, ठीक है। तो यही था आज की हमारी वीडियो में। हमने इसमें लॉजिस्टिक रिग्रेशन को डिस्कस किया, उसको मैथमेटिकल एक क्वेश्चन सॉल्व किया, उसके फार्मूलाज देखे। तो इसका और जो हमने लॉजिस्टिक रिग्रेशन और लीनियर रिग्रेशन की जो पाइथन कोड्स हैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, आप जाकर वहाँ से देख सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, काइंडली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू।